नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बात करेंगे आज निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर की, कि वहां पे क्या क्या स्ट्रक्चर बेरिश और बुलिश के बने हुए हैं। तो सीधा चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे और देखने की कोशिश करेंगे क्या हाई लो वहां पे बन रहे हैं। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि ये हमारे हाई लो है। 2 सितंबर, 7 सितंबर, 18 सितंबर, 30 सितंबर। इससे प्रीवियस वीडियो में बना लगा के दिखाए थे, एक बार और लगा के देख लेते हैं कि क्या हाई लो उस हिसाब से बन रहे हैं या नहीं बन रहे। एक मिनट। 2 सितंबर 2025, 2 सितंबर ये है, यहाँ पे लो लगा। 7 सितंबर, 7 को 5, ये 8 तारीख है, इसको हाई कंसिडर किया। फिर 18 तारीख को 16, 17, 18, 18 को ये हाई लगा। 30 तारीख को ये लो लगा। 6 अक्टूबर, 10, 7 अक्टूबर को ये हाई लगा। एक दिन आगे पीछे बोला हुआ था कि एक दिन बाद लग सकता है। 6 का 7 और 13 का 14 भी बोला था। तो 14 को ये हाई लगा, तो 14 को ये लो लग गया। फिर 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर को ये 21 भी बोला था। 20 और 21 दोनों को कंसिडर करना है। तो ये लगा 20 और 21, और उसके बाद 29 तारीख को लो लगेगा या हाई लगेगा, ये हमें बाद में पता चलेगा कि हाई लगा या लो लगा। ठीक है। तो 29 तारीख को ये एक हाई लगा, यहाँ पे इन्वर्जन हो गया। अच्छा, ये तो होगी सारी प्रीवियस वाली बात। अब क्या क्या हो सकता है नवंबर में। तो 4 और 6 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तारीख है हमारी 31 अक्टूबर। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली 4 और 6 को एक हाई मिलेगा। अभी मंडे 31 हो गई ना, 1, 2, 3 और 3 तारीख को लो लगेगा। उसके बाद एक हाई मिलेगा 4 तारीख को आपको, 4 या 6 को। ध्यान रखना यहाँ पे मिलेगा। और उसके बाद ये हमारी नवंबर की इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 9 तारीख की बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 9 तारीख के बाद बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि यहां मिली थी। ऐसी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है जो कि 7 अप्रैल को मिली थी। ऐसी बहुत चांसेस है कि 9 तारीख को ऐसे देखने के लिए मिले। 9 और 25 तारीख, 9 और 25 तारीख की बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे मतलब अचानक ट्रेंड चेंज होगा और सडनली होगा। सडनली कैसे होगा कि मार्केट खड़ा है यहाँ पर 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को मार्केट खड़ा था 23,200 पे, और 21,800 पे अगले दिन ही मिला। कितना फॉल आया, इसको देख, एक बार नोट कर ले। मुझे भी नहीं पता कितना फॉल आया। कि प्राइस ने क्लोजिंग दी यहाँ पर, और 1500 पॉइंट का फॉल आया। तो ऐसा ही वोलेटिलिटी यहाँ देखने को मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मिलेगी, लेकिन बहुत चांसेस है। जो सिनेरियो वहां पे क्रिएट हुए थे वही सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है। तो जो भी पोजीशन है अपनी लेके जानी है, प्रॉपर हेड से लेके जानी है। शॉर्ट स्टैंगल, लॉन्ग स्टैंगल, स्टैंगल जो भी बनानी है, आयरन फ्लाई बनानी है, वो सोच समझ के बना लेके जानी है। ठीक है। ये सारी डेट्स नोट कर लो आप। 4, 5, 6, ये तो
3 दिन का एक कॉम्बिनेशन है। इन तीनों दिन का जो भी हाई लो बनेगा उसको नोट करना है। 9 तारीख इंपॉर्टेंट है और 25 तारीख इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सारी ही डेट है, 1 2 3 4 5 6 7 डेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी डेट ट्रेंड रिवर्सल की है। अब देखना यह है कि कौन सी डेट से रिवर्सल होगा। जैसे कि ये डेट थी आपकी 30 सितंबर। 30 सितंबर की डेट क्या आपको सितंबर के शुरू होने से पहले मिली थी या नहीं मिली थी? ठीक है, 18 सितंबर, 7 सितंबर, 2 सितंबर, उसके बाद 13 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, ऐसे ही जो भी ये सारी डेट थी सब पे ट्रेंड रिवर्सल हुआ। ऐसे ही नवंबर में 4 5 6 9 12 18 25 और 29 इसमें होने के चांसेस हैं। अपनी पोजीशन जो भी लेके जानी है इन डेट पे विशेष ध्यान रखें कि अगर हम बैरिश हैं वो 12 तारीख तक बैरिश है तो ध्यान रखेंगे, उसके बाद अपनी पोजीशन से निकल जाओ, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड रिवर्सल मिलने के चांसेस हैं इन सभी डेट्स पर। ठीक है, अब ये सारी डेट्स हो गई, इसको आप नोट कर लो, ये मैं यहाँ रख देता हूँ। जब भी नेक्स्ट वीडियो बनेगी ये सारी डेट ऐसी रहेंगी, उसको एनालाइज करेंगे। अब देखने की कोशिश करते हैं कि जो निफ्टी है वो कहां तक जा सकता। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि निफ्टी के रिवर्सल के चांस यहां तक हैं, बल्कि मैं तो इनको यहां तक देख रहा हूं कि इस इंड्यूसमेंट को ले 25,000 के आसपास आ रहा है। क्या इसको ले सकता है या नहीं ले सकता वो मार्केट बताएगा, क्योंकि रिवर्सल क्या होता है कि यहाँ पर ये प्रीवियस टॉप है 25,650 के आसपास, क्या पता इसके बाद ऊपर उड़ जाए, है ना, उड़ने की, क्योंकि मार्केट तो बुलिश है। बैरिश कब हो सकता है? बैरिश होगा आपका 6 तारीख के बाद। 6 तारीख को एक टॉप मिलेगा, वहां से आप देखना 6 तारीख के टॉप और बॉटम को मार्क करना। उसी दिन अगर कोई रिवर्सल के साइन मिलते हैं तो रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है, और नहीं भी मिलते तो भी हो सकता है। इसमें दो दो बातें आ रही हैं कि कई बार क्या होता है कि रिवर्सल के साइन दे देगा सेम डे, और कई बार अगर 6 तारीख के बाद छुट्टी पड़ गई, अभी चेक कर लेते हैं 6 तारीख के बाद क्या छुट्टी है या नहीं है। 3 4 6 तारीख के बाद छुट्टी नहीं है, 7 के बाद है सीधा 10 तारीख को खुलेगा मार्केट। तो अगर 6 और 7 में मार्केट टॉप पे खड़ा है ना तो मंडे को गैप डाउन मिल जाएगा। अगर 6 और 7 को मार्केट डाउन खड़ा है तो मार्केट गैप अप दे देगा। 2 दिन के इस चीज को समझना, आप एनालाइज करना और उसको बैक टेस्ट करना कि फ्राइडे को अगर मार्केट बुलिश है क्या मंडे को वो बुलिश रह पाया, तो फ्राइडे को क्या मार्केट बैरिश है क्या मंडे को वो बैरिश रह पाया। नहीं हो सकता कि सेम प्रोसीजर में चले। कहने का मतलब यह है अगर फ्राइडे को मार्केट बुलिश क्लोज हुआ तो कोई चांसेस नहीं है कि मंडे को वो बुलिश ही खुले, हमेशा अपोजिट खुलेगा। ये एक बहुत बड़ा हिंट मैंने आपको दिया, ठीक है ना। हाँ, इसके अंदर एक सिनेरियो और आप चेक कर सकते हो कि अगर फ्राइडे को मान के चलो वेडनेसडे से मार्केट फ्राइडे तक बेरिश है, वेडनेसडे से और फ्राइडे तक मार्केट बेरिश है तो 100% मंडे को गैप अप देगा। अब इसका उल्टा चलते हैं, अगर मार्केट बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को बुलिश है तो आप आंख बंद करके बेरिश की पोजीशन लेके जा सकते हो। ठीक है, ये होता है हमारा RJ7। मैं लिख देता हूं RJ7। RJ7 का मतलब क्या है? रॉबर्ट गॉर्डन 7 डेज। ये WD गैन की एक स्पेशल थ्योरी है जो कि उन्होंने अपनी बुक
टनल थ्रू द एयर में बताई है, लेकिन वो बुक आपको कम से कम 10 बार पढ़नी पड़ेगी तो आपको समझ आएगा टाइम साइकिल के बारे में। आर्य साउंड, मैं आपको बता देता हूँ आर्य साउंड है क्या। रोबोट गॉर्डन 7 डेज ये कहता है कि मार्केट 7 डेज तक, रेगुलर 7 डेज, यानी कि हमारी एक्सपायरी 5 दिन की है, ठीक है ना। तो 5 दिन के बाद तो मार्केट को रिवर्सल देना ही पड़ेगा। अगर नहीं दे रहा तो वो इन्वर्जन में चला जाएगा। अगर बेरिश था और बुलिश नहीं हुआ, और RJ7 के अकॉर्डिंग वो बेरिश था, बेरिश हुआ तो 7 दिन और बेरिश हो गया। ये चीज समझ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट वीकली एक्सपायरी को ले तो 7 दिन बेरिश था, तो 8वें और 9वें दिन वो बेरिश ही है, तो समझ लो आप 3-4 दिन और बेरिश रहने वाला है। या तो कोई इंपोर्टेंट वाइब्रेशन डेटा है तभी वो रिवर्सल लेगा, ठीक है ना। रिवर्सल की डेट्स मैंने आपको बता दी। आज है 31 तारीख, ठीक है। 4 तारीख से पहले कुछ नहीं होने वाला। 4 तारीख को एक 4 और 6 तारीख को हमें एक टॉप एक्सपेक्टेड है, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है और 1, 2, 3 3 दिन गिर चुका है, 2 दिन और, तो 5 दिन हमारे अर्धे की कंप्लीट हो गए। तो इट मीन्स मंडे ट्यूसडे में, मंडे को चाहे बेसिक गैप नीचे मिले, लेकिन ट्यूसडे के अंदर अचानक एक गैप अप देगा और वहां से डाउन देगा। गैप कहां तक दे सकता है कि ये आप पकड़ो, अगर मंडे को आज क्लोजिंग हुई है 722, तो ये 540 के आसपास आ सकता है मंडे को, ठीक है ना। अब इस चीज को समझो, 540 तक ये आ सकता है नीचे, और ऊपर फिर ऊपर कहां तक दे सकता है, ये देगा आपको 800, यानी कि 300 पॉइंट का है अनएक्सपेक्टेड ऊपर नीचे का। अभी तो मान के चलो, अभी अगर हम देखते हैं कि मार्केट ने क्लोजिंग दी है इस कैंडल के आसपास, 3-4 पॉइंट छोड़ दिए, ठीक है ना। कैंडल बहुत अच्छी बेरिश है, तो गैप डाउन के चांसेस बन गए इसके, ठीक है। यहाँ सारे टेक्निकल और सब चीज फेल हो जाएंगे। ये मंडे कहां तक आ सकता है, एक्सट्रीम लेवल में आपको बता देता हूँ 540 के आसपास, ठीक है। फिर अनएक्सपेक्टेड गैप अप देगा कहां तक, केवल यहां तक 850 के आसपास, यानी कि कहने का मतलब 550 से 850, 300 पॉइंट का एक अप मूव मिलेगा। लेकिन वहां पे क्या होगा, ट्रैपिंग ज्यादा होगी, वहां पे फिर बेरिश हो जाएगा। अल्टीमेटली इसको आना कहाँ है, आना इसको है 300, और मैं तो कहता हूँ यहां तक आ जाए एक बार 25,000 के आसपास। ये हमारा इंडोसमेंट ले ले, इंडोसमेंट लेगा, इंडोसमेंट लेके भागेगा ऊपर और आएगा 950, और फिर यहां से गिरेगा। इस चीज को कैसे समझे भाई, जब हमारा प्रीवियस टॉप ये था 26,104, ठीक है ना, 26,104.20, ये मेरे पास एक्यूरेट वैल्यू थी 26,104 की, कि यहीं से यहाँ पे मार्केट का टॉप लगना चाहिए। लेकिन मार्केट जब 2-3 दिन बाद आया तो 26,097, 5 पॉइंट नीचे से ही क्यों गिर गया, ठीक है ना। यानी कि मार्केट इस टॉप के ऊपर नहीं जाना चाहता, यहाँ पे सेलर है और मार्केट नीचे आ गया, तो ये सेलर ये बेनिफिट में है। 26,100 वाले वो कहां तक लाएंगे, वो इस जो प्रीवियस हाई है ना, इसको इसके नीचे क्लोजिंग देने की कोशिश करेंगे, कि जो रिटेलर है वो सारा बेरिश हो जाए नीचे। हाई कितना था ये, 25,670, 25,670 के नीचे कल क्लोजिंग देंगे ये। जैसे यहाँ पर क्लोजिंग आ गई, सारे रिटेलर क्या करेंगे, वो हो जाएंगे बेरिश, और मार्केट
550 के आसपास आने के चांसेस बनते हैं। यहाँ से पुलिस हो जाएगी 200-300 पॉइंट के लिए, ठीक है ना। तो 200-300 पॉइंट के लिए जब हम्म, हाँ, तो ये सारी बातें हो गई निफ्टी की। सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी में चलेगा, और बाकी हम देखने की कोशिश करेंगे कुछ स्ट्रक्चर्स की क्या बन रहा है, किस स्ट्रक्चर में जिसमें बनेगा देखते हैं भाई। सेंसेक्स ने नीचे क्लोजिंग करी है, और फिर निफ्टी ने भी नीचे क्लोजिंग करी है गैप के अंदर। ये स्ट्रक्चर बेरिश है थोड़ा सा, और हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा, मुश्किल है ऊपर जाना। चांसेस बहुत नीचे हैं इसके आने के, देखते हैं क्या करता है। सेम इसमें बना हुआ है, इसके अंदर भी ये देखो किसी भी स्टॉक को देखने का तरीका क्या है। इसका हाई कब लगा था आपका? 23 सितंबर, और आज अक्टूबर, 1 महीना हो गया, इस हाई को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा। टेक्निकल्स में क्या होता है कि टेक्निकल्स में कहते हैं कि सस्टेन कर रहा है, ऊपर जाएगा, नहीं। स्मार्ट मनी में क्या है, ये सस्टेन नहीं कर पा रहा, तो नीचे के चांस है। एक बार इस लेवल को ले लिया इसने, अगर, क्या लेवल है ये, 6750, यहाँ से केवल 250 पॉइंट दिखाई दे रहा। इसको ले लेगा, इसको ले लेगा तो फिर ये ऊपर नहीं जा पाएगा कभी भी जिंदगी में। जिंदगी का मतलब अभी हाल फिलहाल के स्विंग के अंदर ये लेगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा यहाँ तक, बहुत नीचे आ जाएगा, 1000 पॉइंट नीचे आने के चांसेस बन जाते हैं। और स्ट्रक्चर देखते हैं, ये हटा दो, ये बेकार है, तो ये भी सब हटा दो, ये सब रिसर्च का पार्ट है। ये आ रहा है स्ट्रक्चर बेरिश है। देखो स्ट्रक्चर का समझो, स्ट्रक्चर चौक हुआ मतलब कि डाउन के लिए हुआ, फिर इंडूसमेंट ले लिया इसने। जब लॉन्ग टाइम फ्रेम पे बेरिश है तो कहां से बेचे इसको? इस एरिया से बेच सकते हैं, एक्सट्रीम से। बाकी सब बीच में खड़े हैं सारे स्टॉक, जो भी आएगा देख ले, देखते हैं इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।